नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम 5 दिन में सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज जो डेट है वो 9 दिसंबर है और 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो ये टोटल 5 डेज़ की स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करेंगे कि 5 दिन में आप कैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ इसको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 150 मार्क्स को। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सीटेट पेपर 1 में है वो 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, हिंदी और इंग्लिश के साथ चॉइस रहती है। संस्कृत में तो हम यहाँ इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, सीडीपी 30 मार्क्स की है और ईवीएस जो है वो भी 30 मार्क्स की है। और ईवीएस में आप देख पाएंगे कि जो कंटेंट पूछा जाता है वो 15 मार्क्स का और पेडागोजी जो पूछी जाती है वो 15 मार्क्स की। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ में, हिंदी और इंग्लिश में भी कंटेंट 15 मार्क्स के और पेडागोजी 15-15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जैसे ही ये वीडियो एंड होती है आज ही आपको 9 दिसंबर को क्या करना है कि सीडीपी की मैराथन क्लास देखनी है। वो भी कैसी देखनी है, आपको यूट्यूब पे जस्ट सर्च करना है सीटेट पीआरटी या फिर पेपर वन सीडीपी मैराथन थ्योरी बेस्ड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कोई भी एक वीडियो सामने आ जाएगी जिसमें आपको क्या कराया जा रहा होगा, थ्योरी बेस्ड, यानी जो सारे चैप्टरों को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, वो कोई भी 3-4 घंटे की वीडियो होगी जिसमें सभी चैप्टर्स जो होंगे वो एक्सप्लेन किए गए होंगे। ठीक है, आपको समझाते हुए। तो आपको क्या करना है, उसी वीडियो को कंप्लीट 3 घंटे की अगर वो वीडियो है या 4 घंटे की भी हो सकती है, आपको पूरा देखना है और आपको पेन पेपर लेके बैठना है। और जो भी उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं या बताए गए हैं या जो भी पेडागोजी होती है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा, तो 1 लाइनर बनाकर आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पूरे दिन में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको सीडीपी की मैराथन देखनी है 4 घंटे की, और उसी के साथ साथ उसके 1 लाइनर नोट्स बनाते जाना है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे उसको हेडिंग लिख लिया और उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, जैसे ही अगला टॉपिक हुआ या अगला चैप्टर हुआ उसको यहाँ लिख लिया और थोड़ा सा उसके बारे में कुछ भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आपको कंप्लीट यही करना है। ठीक है, पूरे दिन में आपको ये करने के बाद क्या करना है, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है सीडीपी के थ्रू वो बिल्डअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले कुछ पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, ये भी आपको खुद से लगाने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप यूट्यूब पे इसके भी सर्च कर लेंगे कि सीडीपी पेपर वन सीटेट सीडीपी पेपर 1 के जो पीवाईक्यू आगे लिख देंगे तो आपको लास्ट 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो उसको क्या करना है, आप जब टीचर कराएगा उससे पहले खुद से पूरा पढ़ना है और ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो जब आप इसको खुद से कर रहे होंगे तो आपके जो ये पूरे नोट्स होंगे वो बार बार रिवाइज़ हो रहे होंगे। तो आपको पहले दिन क्या करना है, आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है सीटेट पेपर 1 सीडीपी मैराथन थ्योरी बेस्ड क्लास। ठीक है, जो भी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी या फिर जिस भी टीचर का आपने अभी तक वीडियो देखा है जिससे आप फैमिलियर हैं उसकी वीडियो आप प्ले करिएगा। अगर वो चैप्टर वाइज अगर करा रहे होंगे तो आपको उस पूरी वीडियो को देखना है 3-4 घंटे का। उसके साथ नोट्स ज़रूर बनाना है और सादे पन्ने पे आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसको आप सुरक्षित रखिएगा क्योंकि इसको क्या करना है, 5 दिन तक लगातार आपको रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, तो इस नोट्स को बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पन्ने का नोट्स बनेगा, उसको अपने साथ रख लीजिएगा और डेली क्या करिएगा, उसको रिवाइज़ करते रहिएगा। जब भी आप टाइम मिले, जैसे इधर उधर टहल रहे हैं तो आप इसको क्या करना है, डेली डेली रिवाइज़ करना है। ठीक है, और जैसे ही टाइम मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर भी कर लेने हैं। अब हम आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे क्या करना है, ईवीएस के आपको सर्च करना है सीटेट पेपर 1 ईवीएस 1 लाइनर। ठीक है, पीवाईक्यू भी आगे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, सीटेट के जितने भी आज तक के प्राइमरी में पूछे गए हैं
क्वेश्चंस उसके वन लाइनर के फॉर्मेट में कोई भी वीडियो सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसी को आपको देखना है, ठीक है। उसमें वन लाइनर में ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा और तुरंत आंसर दिया होगा, तो वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी और उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे लास्ट 5 से 10 ईयर के। तो वही आपको सीधे इसके भी नोट्स बना लेने हैं और इसको सारे को रट लेना है, ठीक है। वन लाइनर होंगे छोटे छोटे से, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो जाएगा। उसके बाद पेडागोजी में क्या करना है, तो आपको किसी भी टीचर का जो है वो फिर से यही करना है, सीटेट का जो ईवीएस का थ्योरी बेस्ड पेडागोजी है उसको सर्च करना है और उसको देख लेना है, ठीक है। आप चाहें तो इसके भी नोट्स बना सकते हैं। इस धीरे धीरे आपका जो पेडागोजी है वो आपका बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने पढ़ा है, फिर यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा दूसरे दिन का भी टास्क हो गया, और अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो भी आप नोट्स अब तक बना चुके हैं सबको रिवाइज़ करते रहेंगे, और इसके बाद ईवीएस के भी कुछ हम PYQ लगा लेंगे उसी दिन, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। फिर मैथ में क्या करना है, मैथ तुरंत तो नहीं सीखा जा सकता है, तो कंटेंट में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कंटेंट में आपको बेसिक क्या करना है, अगर जब भी टाइम मिल रहा है आप थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाना, गुणा भाग के और परसेंटेज के, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें भी पेडागोजी में कहूँगा कि आपके जो 15 मार्क्स हैं उसको कोशिश करना है पूरे में पूरे आएँ। तो इसमें भी क्या करना है, लिखना है सीटेट पेपर 1 मैथ्स पेडागोजी थ्योरी बेस्ड क्लास। तो उसमें भी क्या आ जाएगा, एक मैराथन आ जाएगी जिसमें पूरी जो भी थ्योरी है मैथ की पेडागोजी वाली, वो पूरा आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, उसको पूरा लिख लेना है, ठीक है। नोट्स बना लेना है इसी टाइप से, और उसके बाद PYQ कुछ लगा लेने हैं, ठीक है। फिर जितने भी आपके नोट्स बन गए उसको आपको रिवाइज़ करते रहना है। फिर हिंदी में क्या करना है, जैसे आप हिंदी की कंटेंट की तो वीडियो तुरंत इतना आसान नहीं है कि आप कंटेंट कर लें, लेकिन अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने BTC किया होगा तो उसमें हिंदी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो हिंदी का कंटेंट या तो आप कर लेंगे, नहीं तो इसमें भी क्या करना है, पेडागोजी करना है, और साथ में इंग्लिश का भी पेडागोजी, ये दोनों एक ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्म होते हैं वही हिंदी और इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे टीचर से पढ़ना है जो क्या करे, अगर इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ाए तो साथ में हिंदी टर्म यूज़ करे, और हिंदी पेडागोजी पढ़ाए तो साथ में इंग्लिश टर्म भी यूज़ करे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चौथे दिन ये हिंदी और इंग्लिश की जो है वो पेडागोजी वाली मैराथन क्लास देख लेना है, ठीक है। तो आपके 4 दिन का काम हो गया। पहले दिन क्या करना है, CDP का थ्योरी बेस्ड क्लास देखना है और नोट्स बनाना है। दूसरे दिन आपको EVS का वन लाइनर करना है और पेडागोजी की क्लास करनी है। तीसरे दिन आपको मैथ का पेडागोजी करना है, और चौथे दिन हिंदी और इंग्लिश का करना है, ठीक है। तो आपके 4 दिन हो गए। तो जैसे ही आपके जितने नोट्स बन गए, अब 5वें दिन क्या करना है, सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो अब तक जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताया उससे क्या हो जाएगा, आपके ये 30 नंबर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप वन लाइनर अच्छे से देख लेते हैं तो EVS के वन लाइनर हमेशा वहीं से पूछे जाते हैं, और पेडागोजी तो आप तैयार कर ही रहे हैं, तो ये भी 30 नंबर आपके चांस रहेंगे कि उसमें अच्छे नंबर बन जाएंगे। इसके अलावा मैथ के कंटेंट के लिए तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो इसमें क्या हुआ, पेडागोजी हमने तैयार कर लिया, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में भी हमने पेडागोजी तैयार कर लिया। तो 15, 30, 45 और 60 कितने हो गए, 105 नंबर, ठीक है। यानी हमने 105 नंबर का तैयार कर लिया, जिसमें हम चांस है कि 90 मार्क्स तो हमारे आ ही जाएँ, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा 1-2 और वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनको भी देख लेना है। जैसे आप डालेंगे पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स फॉर सीटेट पेपर 1, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे जो भी ऑप्शन अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, वो ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो उसको आपको टिक करना है। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो उसको आपको टिक करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही होगा, लेकिन कहीं पे भी अगर वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा वर्ड यूज़ हो गया, ठीक है, तो इसको टिक कर देना है। ऐसी वीडियोज़ आ जाएंगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें टीचर के बारे में बात की जा रही है, फिर और कुछ बात की जा रही है, फिर चाइल्ड सेंटर्ड बात की जा रही है, तो चाइल्ड सेंटर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर कहते हैं कि जो सीटेड में लंबा ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, या फिर कुछ तुक्के वाली वीडियो देख सकते हैं आप,
जिसमें बताया जाएगा कि कैसे पेपर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा देख पाएंगे कि जो सीटेट निकालने का तरीका है वो सिर्फ सीडीपी से ही निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ सीडीपी 30 नंबर की है, यहाँ भी पेडागोजी है 15 नंबर की, यहाँ भी पेडागोजी है 15 नंबर की, यहाँ भी पेडागोजी है 15 नंबर की, यहाँ भी 15 नंबर की। तो 15 15 30 15 45 15 चौके 60 और 30, ठीक है। तो सिर्फ पेडागोजी है। कंटेंट देखा जाए तो कंटेंट सिर्फ यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ कंटेंट 15 30 45, जिसमें ईवीएस में भी जो कंटेंट है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, वन लाइनर रहता है, ठीक है। तो आप उसको एक वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं जो ये वीडियोस हैं वो खुद से भी ढूंढ के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबके पास यही 9 दिसंबर को ये स्ट्रेटेजी पहुँच जाए, ठीक है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।